नमस्कार दोस्तों। आज एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए। इस स्ट्रेटजी का नाम है रिवर्स आयरन बटरफ्लाई। रिवर्स आयरन बटरफ्लाई में होता क्या है और कब अप्लाई करते हैं? न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलेटिलिटी में जितनी भी स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपको तभी अप्लाई करनी है जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो और आपको लगता है कि मार्केट एक जगह नहीं टिकेगा। इट कैन ईदर गो अप or down. In that case only you have to apply these strategies. Now let's discuss few more points about reverse iron butterfly. इसमें लिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड प्रॉफिट है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मूव करे। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, अपर ब्रेक इवन पॉइंट और पोजीशन कहाँ पे बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुल मिला के 4 पोजीशन बना रहे हैं। तो हमको जनरली 4 स्ट्राइक प्राइस लेना है, बट हम जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो कॉल का एट द मनी ही लेंगे और वहीं पर हम पुट की पोजीशन भी बनाएंगे। तो जो मैं एट द मनी लिख रहा हूँ 1 एट द मनी पुट, तो आपको 1 एट द मनी पुट और कॉल एक को चूज़ करना है और वहीं पर आपको कॉल और पुट की पोजीशन बनानी है। तो ये जो पोजीशन बनेगी एट द मनी पे, इसको हम बाय करेंगे और आउट ऑफ द मनी जो पोजीशन बनेगी उसमें हम सेल करेंगे। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा ताकि आपको इजी रहे ये सब चीज़ें अप्लाई करने में। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट मूव आएगा मार्केट में, लेट इट बी अप और डाउन मूव। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर हमने लॉन्ग कॉल किया है उसका स्ट्राइक प्राइस लेना है और उसमें नेट प्रीमियम को ऐड कर देना है। अगर आप नेट प्रीमियम पेड का कोई साइन नहीं लेते तो आपको एज इट इज फॉर्मूला डालना है। अगर आप नेट प्रीमियम का साइन लेते हैं तो यहाँ पर प्लस को माइनस से रिप्लेस करना होगा और सेकेंड फार्मूला में भी आपको चेंज करना होगा। रिस्क और रिवॉर्ड्स लिमिटेड है और हमें मार्जिन रखना पड़ेगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ऑप्शन को। चलो एक करंट मार्केट का एग्जांपल देख लेते हैं। करंट मार्केट के लिए मैं निफ्टी को ही ले लेता हूँ। निफ्टी आज एंड हुआ 15,109 पे। तो आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। पुट का आउट ऑफ द मनी 15,000 लेता हूँ और वहाँ पर मैंने प्रीमियम रिसीव करने के लिए सेल कर दिया, तो मुझे 66 पॉइंट्स का प्रीमियम मिला। एक और पोजीशन बनाता हूँ मैं एट द मनी। एट द मनी में कॉल का ले रहा हूँ, वहीं पर मैं कॉल भी बाई करूँगा और पुट भी बाई कराऊँगा, मतलब 15,100 आई विल बी बाइंग पुट एंड कॉल। सो लेट्स सी हियर, फर्स्ट आई विल बी बाइंग कॉल, सो आई विल बी पेइंग द प्रीमियम 97.10। नाउ लेट्स सी द पुट, वी आर ऑल्सो बाइंग put, so we are again paying 100.70 premium, and if you see we have again sold out of the money call। 4 पोजीशन बनानी थी, एक आउट ऑफ द मनी पुट बना ली, एट द मनी पे 2 पोजीशन बना ली, एक को बनानी थी कॉल आउट ऑफ द मनी। वो कहाँ पर बनाई? वो हमने बनाई 15,200 पे और वहाँ पर हमने सेलिंग की है। एट द मनी रहेगा वहीं पर आप बाइंग करेंगे, बाकी आउट ऑफ द मनी पोजीशन पे आप सेल करेंगे। तो आपने जो आउट ऑफ द मनी सेल किया कॉल पे 15,200 पे, वहाँ से आपको प्रीमियम मिला 52 रुपये का। नेट प्रीमियम अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपने टोटल मिला के प्रीमियम पे किया है रिसीव करने के बजाय। ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। तो इसके लिए अभी हम अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं। चलो तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कॉल में बाई किया है 15,100 पे, इसमें माइनस डालता हूँ क्योंकि मैं यहाँ साइन ले रहा हूँ, मैं अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। और फिर माइनस साइन के साथ 79.80। अगर इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो वो आएगा 15,180। ये आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट है गया। सिमिलरली आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं और इसका पे ऑफ शेड्यूल देख लेते हैं। पे ऑफ शेड्यूल का मतलब अगर निफ्टी कहाँ पर एंड करता है एक्सपायरी के दिन तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुल मिला के 4 कॉलम लिए क्योंकि हमने 4 पोजीशन बनाई है, 2 आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट में और एक एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट में बाई किया है। चलो पहली पोजीशन देख लेते हैं। 15,000 पे हमने एक पोजीशन बनाई है, हमने क्या उस पर 66 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया। यहाँ पर हमने पुट को क्या किया है, सेल कर दिया है, तो हमको कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया। पुट को अगर सेल किया है तो मार्केट नीचे जाने पर पुट से हमको लॉस होगा। नीचे जाने का मतलब इस साइड में जाने से, तो अगर इस साइड में जाएगा मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा तो आपको इससे 50 पॉइंट घटाना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आउट ऑफ द मनी रहेगा और पूरा का पूरा प्रीमियम अपने अकाउंट में आ जाएगा। चलो सेकंड पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं।
15,100 पे सेकेंड पोजीशन बनाई, बट सेकेंड और थर्ड दोनों पोजीशन हमने कहाँ बनाई है? 15,100 पे ही, मतलब एट द मनी पे। और हमने दोनों बाइंग पोजीशन बनाई, एक कॉल साइड में, एक पुट साइड में। कॉल साइड में जो प्रीमियम हमने पे किया है वो है 97 पॉइंट्स, पुट साइड में प्रीमियम पे किया है वो है 101 पॉइंट्स। वेल, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो कि मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होगा, नीचे जाता है तो क्या होगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है और हमने कॉल को बाय करके रखा है तो डेफिनेटली हमको लॉस होगा, क्योंकि जो भी प्रीमियम है वो वर्थलेस हो जाएगा एक्सपायरी पे, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। बट अगर ये इन द मनी हो जाता है और मार्केट ऊपर जाता है तो वेल, मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो आपको इसमें 50 पॉइंट्स ऐड करना है। ऐसे करके ये आपको प्रॉफिट देता जाएगा। व्हाट अबाउट पुट? वेल, पुट का भी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर 15,100 पे हमने 101 पॉइंट्स पे प्रीमियम को बाय किया है पुट साइड में, तो ये हमको प्रॉफिट कब रहेगा? वेल, जब ये इन द मनी में आएगा। तो इन द मनी में कब आएगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये इन द मनी में आएगा, इन द मनी में आएगा तो हमको प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट 50 पॉइंट्स नीचे गया तो इसमें आपको 50 पॉइंट्स ऐड कर देना है। ऐसे ही आप ये कॉलम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी जगह मार्केट ऊपर जाता है तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी होगा तो पूरा का पूरा प्रीमियम जो हमने पे किया है वो सब हमारा चला जाएगा। चलो अब लास्ट वाला कॉलम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ पर हमने आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल किया है। कहाँ पर सेल किया है? 15,200 पे। हमको प्रीमियम रेशियो है 52 पॉइंट्स का। अगर ये आउट ऑफ द मनी रहता है और मार्केट नीचे ही रहता है, मतलब नीचे ही जाता है, तो वेल, इस केस में हमारी चांदी है, क्योंकि हमको ये पूरा प्रीमियम अपने अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये इन द मनी में हो गया और मार्केट नीचे जाने के बजाय इसको इन द मनी में करके ऊपर जाने लगा, तो मार्केट अगर 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो हमको 50 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस होगा। ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है। चलो अब इसका पे ऑफ चार्ट भी देख ही लेते हैं। पे ऑफ चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्राइक प्राइस लिया हूँ, वाई एक्सिस पे मैं पे ऑफ लिया हूँ। चलो ड्रॉ करते हैं। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो लिमिटेड लॉस आ रहा है क्या? हाँ, 80 पॉइंट्स का लिमिटेड लॉस है। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट भी लिमिटेड है 20 पॉइंट्स का। वेल, प्रॉफिट यहाँ पर कम है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तभी आपको लॉस है। बट आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो मार्केट या तो नीचे या फिर ऊपर जाएगा। तो इन दैट केस दिस स्ट्रेटजी विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर मार्केट इसके बीच में भी रहता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस नहीं है। वेल, ये तो हो गई मेरी स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी में लाइव मार्केट में अप्लाई करता हूँ और मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। और जो भी प्रॉफिट कमाता हूँ या फिर कभी लॉस भी होने दो, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। मैं ये भी अपडेट करता हूँ कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ और कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी पोजीशंस देखनी है तो डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी पूरी पोजीशंस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।